हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिकर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर 2015 का जो पेपर हुआ था उसका ये हिंदी वाला पेपर है। ठीक है, तो इसमें हिंदी के क्वेश्चन है पूरे। तो अभी हम इसमें 50 तक के क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, बाकी के जो बचे हुए जो बच जाएंगे उन्हें अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो अभी 50 क्वेश्चन इस पर सॉल्व करेंगे। अब देखो, हिंदी के पेपर पूरा हिंदी का है, आप खुद भी सॉल्व करो इन क्वेश्चनों को कि कैसे क्वेश्चन आए हैं करके, और स्कोर बताओ अपना, आपका कितना स्कोर हो रहा है, और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाओ कि नेक्स्ट आपको कौन सा सेक्शन वीक है, कहाँ पे आप कमज़ोर पढ़ रहे हो, उस पोर्शन को अपना इम्प्रूव करो। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ठीक है, वर्ण या ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना होता है? तो देखो, ज्ञ वर्ण एक संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो ज्ञ वर्ण किससे बना होता है? ये ज प्लस य से मिलके बना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे संयुक्ताक्षर जो होते हैं, एक छिया जो होता है क और स से मिलके बना होता है। ठीक है, क प्लस स ऐसे छिया, और ये व्यंजन शब्दकोश में पृथक रूप से नहीं पाए जाते हैं, इन व्यंजनों के पहले आते हैं। अगर आपको कोई शब्द छ से क्षत्रिय शब्द ढूंढना है, अगर इसका अर्थ आपको शब्दकोश में ढूंढना है, तो आपको ये छ क से पहले इन क से पहले मिलेगा। ठीक है, जो संयुक्ताक्षर होते हैं क, ये वाला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फिर है, अधोलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ठीक है, तो अभी मैंने बताया 4 संयुक्त व्यंजन है, तो उसमें से ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, छिया ज्ञ त्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फिर है, निम्न में कौन से स्वर नहीं है? ठीक है, तो स्वर कौन सा नहीं है? अ उ ए य। तो देखो, अ उ ए ये सब तो क्या है? स्वर है। य क्या है? एक व्यंजन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, तो इस पे हमको क्या करना है? जो शुद्ध वर्तनी है उसको बताना है। तो देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जाह्नवी। ठीक है, जाह्नवी ऐसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, जो ये हॉ के नीचे लॉ लगता है ना, नौ लगता है, आधा नौ, इसे आप आगे भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा शुद्ध रूप जो होता है वो ऐसे ही लिखा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर है उसके बाद, फिर भी इसमें भी शुद्ध शब्द चयन करना है। ठीक है, अशुद्धि आपको शुद्ध इसमें से बताना है कि दीर्घायु कैसे लिखते हैं। तो दीर्घायु कैसे लिखते हैं? दीर्घायु। ठीक है, जिसमें घ के ऊपर रॉ लगता है। ठीक है, तो ये दीर्घायु हो गया। ऑप्शन कौन सा इसका राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है श्रृंगार शब्द, इसमें अब आपको सही शब्द चुनना है कि श्रृंगार कैसे लिखा जाता है करके। ठीक है, देखो दोस्तों, श्रृंगार लिखा जाता है कैसे? ऐसे। ठीक है, श्रृंगार, एक हम ऐसे भी श्रृंगार लिखते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि सिर्फ ये दो नहीं लगेंगी, केवल एक मात्रा लगती है, ऐसे श्रृंगार। ठीक है, ये भी श्रृंगार होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फिर है उज्ज्वल, ये शब्द सही लिखना है कि ये कैसे लिखते हैं। तो उज्ज्वल लिखा जाता है उ, और जो दो बार आधा आधा जो होता है, और फिर उज्ज्वल। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है उज्ज्वल, तो इसका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर है अंतर साक्ष्य कैसे लिखा जाता है? तो ये अंतर साक्ष्य शब्द बताना है कि हम कैसे लिखेंगे करके। ठीक है, देखो इसमें लिखते हैं अंतः साक्ष्य। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? देखो, दो वर्णों के मेल से, वर्ण। ठीक है, तो वर्णों के मेल से क्या होता है? संधि। ठीक है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर है, संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की संधि होती है। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 प्रकार की। ऑप्शन सी। फिर है, राकेश का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो राकेश का सही संधि विच्छेद है रा का धन ईस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? राकेश, तो इसका आंसर होगा रा का धन ईस राकेश, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर है, भानुदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है? ठीक है, तो भानुदय में प्रयुक्त संधि है दीर्घ संधि। भानुदय में प्रयुक्त संधि है दीर्घ संधि। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर है, अति प्लस आचार संधि विच्छेद है किसका? ठीक है, तो अति प्लस आचार किसका संधि विच्छेद है? अत्याचार का। ठीक है, अत्याचार का संधि विच्छेद है अति धन आचार। फिर अ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि किस भेद को प्रयुक्त करता है? ठीक है,
तो अगर देखो जहाँ पे अ के बाद भिन्न स्वर आ रहा है, ठीक है, ई, तो ये ए हो जा रहा है इसका, तो ये कौन सा स्वर, कौन सा स्वर संधि का कौन सा प्रकार है, गुण संधि, ठीक है, गुण संधि। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अब प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद कैसे लिखा जाता है? प्रति धन उत्तर, प्रति धन उत्तर। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखो संधि से काफी क्वेश्चन आए हैं, तो आप इस पोर्शन को अपना मजबूत बनाओ, ठीक है। संधि आप इसकी कंसेप्ट समझ के प्रैक्टिस करते रहो संधि के, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। फिर निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है, ठीक है। तो अब समास आपने पढ़ा होगा, तो इसमें देखते हैं कर्मधारय किसमें समास है। तो चक्रपाणी, चतुर्युग, माता पिता, नीलोत्पल। देखो तो इसका आंसर क्या है, नीलोत्पल, ठीक है। इस पे कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। चक्रपाणी ये बहुव्रीहि समास है, ठीक है, विष्णु को इंगित करता है, पाणी मतलब हाथ होता है, तो चक्र है जिनके हाथ में, यानी पाणी में उन्होंने चक्र रखा है, तो वो भगवान विष्णु को। तो ये चतुर्भुज या चतुर्युग, ठीक है, ये सब क्या है, बहुव्रीहि समास के हैं, और माता पिता द्वंद्व समास। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर चतुरानन में कौन सा समास है? तो चतुरानन में समास कौन सा है, ठीक है, तो इसका समास है बहुव्रीहि, ठीक है। चतुरानन जिसके 4 आनन है, आनन मतलब सिर, ठीक है, मुख पूरा जो भाग होता है इसे आनन बोलते हैं, सिर। तो 4 आनन है जिसके चतुरानन, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि किसी वो तीसरे पद को इंगित करता है, ठीक है, कोई तीसरा पद ही उसमें प्रधान होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है, ठीक है, तो इसमें सही उदाहरण कौन सा है बहुव्रीहि का, देखते हैं। देखो त्रिभुवन है, तो त्रिभुवन किसका हो जाएगा, त्रिभुवन होता है द्विगु समास होता है, जहाँ पे संख्यावाचक आते हैं वहाँ पे द्विगु समास होता है। पुरुष सिंह, पुरुषों में जो सिंह है, ठीक है, पुरुषों में सिंह है जो तत्पुरुष समास। और पंचानन, देखो पंचानन समास कौन सा है, ये बहुव्रीहि है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 5 है जिसके आनंद, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फिर है चौराहा में कौन सा समास है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो समास संख्यावाचक होता है, ठीक है, संख्या इंगित करता है, वो द्विगु समास होता है। तो चौराहा कौन सा समास है, द्विगु समास, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। देखो संधि और समास से काफी क्वेश्चन है, अच्छा वेटेज है इनका, तो इस पोर्शन को आप बहुत स्ट्रॉन्ग बना के चलो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बहन में कौन सा समास है। तो देखो भाई बहन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, ठीक है, जहाँ पे बीच में योजक चिन्ह आते हैं ये द्वंद्व समास होता है, जैसे भाई बहन, माता पिता, ठीक है, ये सब जिनमें बीच में ये जो योजक चिन्ह होता है या तो इसका लोप हुए रहता है, गायब हुए रहता है, ठीक है, तो इसमें द्वंद्व समास होता है। फिर है शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से कौन सा योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तो जैसे आपने पढ़ा है कि रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ 3 प्रकार के शब्द होते हैं, ठीक है, तो इसमें योग रूढ़ है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन इसका अर्थ रूढ़ की तरह प्रयुक्त होता है, ठीक है, तो इसे योग रूढ़ बोलते हैं। तो यहाँ पे योग रूढ़ शब्द कौन सा है, जलज, जलज, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। जलज जो जल में उत्पन्न होता है, ठीक है, जैसे कमल, कमल का पर्यायवाची भी है जलज, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज नहीं है, ठीक है, तो देशज जो शब्द नहीं है वो बताना है। देखो डिबरी, पगड़ी, ढोर, ये सब देशज शब्द हैं, और पुष्कर देशज शब्द नहीं है, ठीक है, पुष्कर शब्द देशज नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है, ठीक है, मार्क कर लो ऐसे क्वेश्चन को जहाँ पे नहीं है पूछा रहता है। तो नहीं है पूछ रहा है कौन सा इसमें, तो इसमें देखते हैं, देखो मलयज, पंकज, वैभव, जलज, ठीक है, तो इसमें कौन सा है, वैभव शब्द, ये रूढ़ नहीं है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है, ठीक है, जैसे हमने कारक पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, ये वाले कारक, तो इसमें पूछ रहा है कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इसमें कौन सा कारक है, ठीक है। तो जहाँ पे पर या मैं आता है वहां पे कौन सा कारक होता है, अधिकरण, अधिकरण कारक होता है जहाँ पे मैं या पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पर आ रहा है, ये हमारा इंडिकेटर है, यहाँ पे पर शब्द, पर यहाँ पे जो आया है, तो अधिकरण ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, करण संप्रत, करण जो कारक होता है इसमें से होता है, ये और अलगाव होने की, अलगाव का भाव दर्शाता है, ठीक है, अलगाव का इसमें पता चलता है कि अलग हो रही है चीज। फिर है कवि का स्त्रीलिंग क्या है, ठीक है, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवयित्री, ठीक है, कवयित्री, यम छोटी की मात्रा और त्रम बड़ी की मात्रा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। फिर है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो हिंदी में 2 ही प्रकार के वचन, ठीक है, एक वचन और बहुवचन, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा 2। फिर है लिंग की दृष्टि से दही शब्द कौन सा है, ठीक है, देखो ये शब्द अगर आप सिर्फ शब्द देखोगे तो आपको लगेगा स्त्रीलिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है,
तो दही कैसा है, पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जैसे कुछ अपवाद हैं, जैसे नदियां ज्यादातर स्त्रीलिंग होती हैं लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है वो पुल्लिंग की तरह प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ अपवाद टाइप के हैं, आप इन एक्सेप्शन को भी याद रखो। फिर निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है, ठीक है। तो विकारी शब्द क्या होता है कि जिनका लिंग वचन ये सब बदल जाते हैं, ठीक है। कर्ता या कर्म के हिसाब से जिनका लिंग वचन बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, और जिनका नहीं बदलता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो देखो यहाँ पे यथा है, तो आप इसे किसी भी स्थिति में प्रयोग करो, किसी भी लिंग के साथ प्रयोग करो, ये यथा ही रहेगा, ठीक है। ये तो ये आज यथा परंतु ये सब क्या है, ये अविकारी शब्द है। लेकिन लड़का है क्या है, ये विकारी शब्द है क्योंकि इसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा लड़की में, ठीक है, लड़की में, और इसका वचन प्रयुक्त हो जाए बदल जाएगा लड़कों में, ठीक है। तो ये क्या है, विकारी शब्द है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फिर है नीचे लिखे वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इसमें कौन सा अशुद्ध है सर्वनाम वो देखते हैं। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। दूसरा है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। फिर है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ठीक है। तो आप चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है ऑप्शन सी में। फिर है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु। क्रिया का मूल रूप धातु होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर है अविकारी शब्द होता है। तो अविकारी शब्द क्या होते हैं, जिनका लिंग वगैरह नहीं बदलता उन्हें अविकारी शब्द बोलते हैं, और अव्यय भी अविकारी शब्द ही होते हैं, ठीक है। यथा, जहाँ, ये सब अविकारी अव्यय हैं, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फिर है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। जिनमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे कृतवाच्य कहते हैं, जहाँ पे कर्म प्रधान होता है वहां पे कर्मवाच्य, जहाँ पे भाव की प्रधानता होती है वो भाववाच्य। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर है शिव का विशेषण है, ठीक है। तो शिव का विशेषण क्या है, शैव, ठीक है। शिव का विशेषण शैव होता है, जैसे शैव धर्म मानते हैं जो, ठीक है, ये सब। फिर है खर का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो खर किसका पर्यायवाची शब्द है ये आपको बताना है। तो खर पर्यायवाची किसका होता है, गधे का, ठीक है, गधे को बोलते हैं खर। और अगर सर आए तो सर किसका होता है, तीर का, ये वाला सर, ठीक है, ये तीर का होता है, ये भी याद रखो। फिर है अनिल पर्यायवाची शब्द है। अनिल किसका पर्यायवाची शब्द है, देखो अनिल और अनल में कंफ्यूज मत करना। अनल बोलते हैं अग्नि को और अनिल बोलते हैं वायु या पवन को, ठीक है। तो अनिल किसका पर्यायवाची है, पवन का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनल अग्नि का पर्यायवाची है। फिर प्रसून शब्द पर्यायवाची है किसका, तो प्रसून शब्द किसका है, पुष्प का, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, प्रसून पुष्प का पर्यायवाची है। फिर कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, मार्क कर लो, जहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं नहीं है पूछा है, वरना जल्दीबाजी में आप पहले ही ऑप्शन टिक कर लोगे, नहीं है पूछा है, ठीक है। तो देखो जंगल, अरण्य, विपिन, इनमें से कौन सा नहीं है। तो जंगल भी होता है, अरण्य भी होता है, विपिन भी, और नन ऑफ दी अबव, ठीक है, ये सब कानन के पर्यायवाची हैं। फिर है नियति शब्द का समानार्थी पर्यायवाची, समानार्थी शब्द है, ठीक है। तो नियति का अर्थ होता है भाग्य, इसका ही समानार्थी है भाग्य, ठीक है, किस्मत, भाग्य, ये नियति का पर्यायवाची है। और नियत होता है क्या, एक नियत मतलब फिक्स है, ठीक है, और एक नियत होता है, ये वाला नियत, ये क्या होता है, ये आपका चरित्र या आपकी जो बिहेवियर है उसे, उसके बारे में बता, वो उसका अर्थ ये होता है। फिर है अथ का विलोम है। तो अथ का विलोम क्या होता है, इति, इति होता है अथ का विलोम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है दक्षिण शब्द का विलोम कौन सा है, ठीक है। तो दक्षिण शब्द का विलोम होता है वाम, ठीक है, वाम या बायां। तो लेकिन ज्यादा जो तत्समिक शब्द है वाम, वो राइट होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है शोषक शब्द का विपरीतार्थक अर्थ, विपरीतार्थक चुनिए, ठीक है। तो शोषक का विपरीतार्थक होता है पोषक, ठीक है। शोषक मतलब जो हमारा शोषण करता है, पोषक मतलब जो उसे सहारा देता है, ठीक है, सिंपल शब्दों में समझे तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर है हर्ष शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है, ठीक है। तो हर्ष का विलोम होता है विषाद, ठीक है, हर्ष का विलोम क्या होता है, विषाद। देखो आपको सिमिलर ऑप्शन लगेंगे बाकी सब, लेकिन जो उपयुक्त है इसका जो एग्जैक्ट है वो विषाद है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर है सूक्ष्म शब्द का विलोम है। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा और स्थूल मतलब बड़ा, ठीक है, विशाल का है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जैसे अदृश्य का दृश्य, ठीक है, ये तो
ठीक है, निश्चित का अनिश्चित, ऐसे विलोम शब्द हैं। फिर निम्न वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो पहले कभी ना हुआ, ठीक है, जो पहले कभी ना हुआ तो उसे क्या बोलते हैं, अभूतपूर्व, ठीक है, और जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, अनुपम, उसे अनुपम बोलते हैं। ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर है जो सब कुछ जानता हो, ठीक है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या शब्द आता है, सर्वज्ञ, और जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए अज्ञ। फिर है जिसकी गर्दन सुंदर हो, तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे बोलते हैं सुग्रीव, ठीक है, ग्रीव, ग्रीवा तत्समिक शब्द है जिसका अर्थ गर्दन होता है, ठीक है, तो उससे ही बना है सुग्रीव। जिस सु एक क्या है, विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है, ठीक है, एक प्रत्यय है जो सुंदरता के लिए प्रयुक्त किया है, सॉरी अव्यय है, उपसर्ग है, सॉरी उपसर्ग है सु। फिर है बिना घर का, इसके लिए क्या है, तो बिना घर के लिए होता है अनिकेत, निकेत का मतलब होता है आवास, ठीक है, तो अगर उसमें अ लगा दिया जाए तो अ नकारात्मक अर्थ को प्रयुक्त करता है, तो अनिकेत, अनिकेत का मतलब क्या हो गया, जो बिना घर का है, ठीक है, अनाथ जिसके माता पिता नहीं है, ठीक है, ये सब। फिर जिसे बुलाया न गया हो, तो जिसे बुलाया नहीं गया हो उसके लिए क्या होता है, अनाहुत, ठीक है, अनाहुत, आहुत इसका विलोम है, आहुत का मतलब जिसे बुलाया है, और अनाहुत मतलब जिसे बुलाया नहीं गया है। फिर जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने न हो, ठीक है, न हो लिखा है, ठीक है, तो न हो उसे क्या बोलते हैं, उसे परोक्ष बोला जाता है, और जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष बोला जाता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 50 क्वेश्चन का पार्ट। बाकी जो बचे हुए 50 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आप बताइए कि आपको कितने आ रहे हैं, इसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं, पेपर कैसा था, बहुत टफ तो नहीं है, लेकिन आप बताओगे आपके कितने सही हो रहे हैं, उस हिसाब से आप कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिनसे टेंडेंसी ज़्यादा है कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो उन पोर्शन को आप स्ट्रॉन्ग बनाओ। जैसे संधि समास, ऐसे क्वेश्चन, ऐसा पोर्शन है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप वहाँ के कंसेप्ट समझ लो, और उसके बाद आपको कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाए आप इजीली उसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम सिर्फ अभी सॉल्व ही करा रहे थे, तो पूरे एक्सप्लेन नहीं किया इसमें, वो कंसेप्ट नहीं बताया, लेकिन आप ये चीज़ें पढ़ लो, ठीक है, पूरे कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद आपको टेस्ट सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, थैंक यू।